प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल भक्ति का प्रसंग नहीं, बल्कि वह जीवंत सत्य है जिसे जिन्होंने भी सुना माना अपनाया, उनके जीवन से संकट ऐसे गायब हुए जैसे अंधकार सूरज को देखकर भाग जाता है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। कभी पैसा रुक जाता है, कभी कर्ज बढ़ता जाता है, कभी घर में कलह, कभी मन में उदासी, और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर से दबोचे हुए है। ऐसे क्षणों में शरीर थकता है, मन टूटता है और विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु ठीक उसी समय हनुमान जी की कृपा जीवन में एक उजाला बनकर उतरती है। शास्त्रों में कहा गया है, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थात मंगलवार के दिन हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण कर लिया जाए तो चाहे कितना भी गहरा संकट क्यों न हो, वह जड़ से उखड़ जाता है। हनुमान जी केवल भय नहीं हटाते, वे कर्ज मिटाते हैं, रुके हुए काम बनाते हैं, बाधाएं दूर करते हैं और भाग्य के बंद दरवाजे खोल देते हैं। उनकी कृपा सदैव उसी पर बरसती है जिसका मन सच्चा, कर्म पवित्र और भाव निश्चल हो। मंगलवार की कथा सचमुच वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन से दुखों का अंधकार ही नहीं, उसके पीछे छिपा अदृश्य दुर्भाग्य भी मिटा देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, यदि संकट मोचन पर आपका अटूट विश्वास है, तो इस पवित्र कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद भी अवश्य दें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे कथा संग्रह परिवार को और बड़ा और मजबूत बनाता है, ताकि हनुमान जी की महिमा का यह प्रकाश दूर दूर तक फैल सके और किसी दुखी परेशान इंसान तक यह दिव्य कथा पहुंचकर उसका जीवन बदल सके। तो अब आइए उसी श्रद्धा, उसी विश्वास और उसी पवित्र भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां से मंगलवार की इस सच्ची कथा का वास्तविक चमत्कार आरंभ होने वाला है। रात का सन्नाटा जैसे धरती के कान पकड़कर कह रहा था, शांत, कुछ दिव्य घटने वाला है। आकाश में हल्की सी लालिमा उभरी थी। वह लालिमा मंगलदेव की उपस्थिति का संकेत देती थी। हवा स्थिर थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे थमे हुए थे, मानो वक्त स्वयं अपनी चाल रोककर किसी अद्भुत घटना को सुनने को तैयार खड़ा हो। ठीक ऐसे ही समय में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने दुखों से थका हुआ नदी किनारे बैठा रो रहा था। उसके फटे वस्त्र, कांपते हाथ और सूनी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका जीवन बहुत समय से अंधकार का बोझ ढो रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा और धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सत्य का साथ दिया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट क्यों? उसकी आवाज हवा में घुल गई। वह सोचता रहा, क्या मेरी पुकार कोई सुनता नहीं? क्या मेरे दुख मेरे साथ ही समाप्त हो जाएंगे? अचानक नदी का जल हल्का सा चमका, जैसे किसी अद्भुत शक्ति ने उसकी सतह को स्पर्श किया हो। बूढ़े ब्राह्मण ने पलकें खोली और देखा कि पानी के ऊपर एक दिव्य लाल प्रभा मंडल बन रहा है। पानी से उठती मधुर रोशनी उसकी आंखों में उतर गई थी। धीरे धीरे उस लाल प्रभा मंडल के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। शरीर तेजस्वी, मुखमंडल गंभीर, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित और उनके चारों ओर मंगल ऊर्जा का अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। यह कोई और नहीं, स्वयं मंगलदेव थे, ऋणमोचक, पीड़ानाशक और न्याय के देवता। ब्राह्मण भयभीत हो उठा, लेकिन दिव्य स्वर में मंगलदेव बोले, डरो मत, मैंने तुम्हारी पीड़ा सुनी है। उनका स्वर गंभीर था, पर उसमें अपार करुणा बह रही थी। तुम्हारे दुख किसी दंड के कारण नहीं आए, वे इसलिए आए क्योंकि तुम अपने कर्मों के फल काट रहे हो, और वह भी अकेले नहीं। तुम्हारे पूर्वजों का ऋण, तुम्हारे किए अधूरे संकल्प और तुम्हारे जीवन में चल रही ग्रह पीड़ा सब मिलकर तुम्हें थका चुकी है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर आए। हे देव, मैं क्या करूं? कैसे मुक्त हूं इन दुखों से? मंगलदेव ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, फिर बोले, मंगलवार का व्रत और मंगलदेव की कथा सुनने वाला व्यक्ति, चाहे उसका भाग्य कितना ही बंद क्यों न हो, चाहे ग्रह कितने ही विपरीत क्यों न हो, वह पाप
पीड़ा और ऋण से मुक्त हो जाता है। परंतु मंगलदेव थोड़ा रुके, कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, उसे समझना, उसे जीवन में उतारना और उसे परम श्रद्धा से ग्रहण करना आवश्यक है। इतना कहकर मंगलदेव धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। ब्राह्मण ने कांपते स्वर में पूछा, हे देव, क्या मैं इस कथा को कभी सुन पाऊंगा? मंगलदेव की अंतिम झलक से एक प्रकाश किरण निकली और ब्राह्मण के माथे को स्पर्श करती हुई बोली, समय आने पर कथा स्वयं तुम्हारे द्वार आएगी, तुम केवल धैर्य रखो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। प्रकाश विलीन हो गया। ब्राह्मण वहीं स्थिर बैठा रहा, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर चुकी थी। उसे पता था कि अब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। उधर उसी रात एक दूर शहर में एक युवा व्यापारी भी अकारण भारी विपत्तियों से घिरा हुआ था। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने वाला व्यापारी अचानक कर्जों में डूब गया था। व्यापार घाटे में चला गया था। परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे और घर का वातावरण भी अशांति से भर गया था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसकी सफलता को रोक रही हो। वह भी रात में जागकर यही सोचता, आखिर ये सब अचानक क्यों हो रहा है? कौन सी गलती हो गई मुझसे? उसकी पत्नी ने एक दिन धीरे से कहा, शायद यह ग्रहों का प्रभाव है। किसी ने कहा था कि मंगल कुपित हो जाए तो घर परिवार में ऐसी ही बाधाएं आने लगती हैं। व्यापारी ने थके स्वर में कहा, फिर क्या किया जाए? पत्नी ने कहा, किसी ने बताया था कि मंगलवार की कथा सुनने से मंगल दोष शांत हो जाता है, पर मुझे पूरी कथा का ज्ञान नहीं। दोनों की बातों को उनके छोटे बेटे ने सुना। उस बच्चे के मन में एक अद्भुत जिज्ञासा जागी। वह न जाने किस प्रेरणा से घर से निकल पड़ा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध साधु दीपक जला रहे थे। बच्चे ने सीधा पूछ लिया, बाबा, क्या आप मंगलदेव की सच्ची कथा जानते हैं? साधु मुस्कुराए, जैसे यह प्रश्न उन्हें वर्षों से इंतजार था। उन्होंने बच्चे से कहा, मैं जानता हूं, और आज तुमने पूछ लिया तो यह समझो कि मंगलदेव की कथा अब कई लोगों की किस्मत बदलने वाली है। बच्चा उत्साहित हो गया, क्या आप मुझे बता देंगे? मैं अपने माता पिता को सुनाऊंगा। साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह वह दिव्य ज्ञान है जिसे सुनने भर से ग्रहों के बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य के जीवन में छिपी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंगलदेव क्रोध के देवता नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं, और न्याय वहीं स्थापित होता है जहां श्रद्धा, सत्य और साहस हो। साधु दीपक के सामने बैठ गए और बोले, कथा तभी फल देती है जब मन में किसी भी प्रकार का छल, द्वेष या संदेह न हो। बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरे मन में कुछ नहीं बाबा, बस मैं चाहता हूं कि मेरे पापा खुश हो जाएं। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जब किसी मनुष्य का संकल्प पवित्र हो तो उसका एक शब्द भी मंगलदेव तक पहुंचता है। अब बैठ जा, मैं तुझे वह कथा सुनाऊंगा जो तेरे पिता की किस्मत को भी पलट देगी और कई परिवारों के जीवन का अंधकार भी दूर कर देगी। बच्चा शांत होकर बैठ गया। हवा में एक अदृश्य पवित्रता फैलने लगी। मंदिर के दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति से पूरा वातावरण भर गया हो। साधु ने गहरी सांस ली और अत्यंत शांत, गंभीर और गूढ़ स्वर में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, पर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घट गई जिसने न केवल उसके राज्य को संकट में डाल दिया, बल्कि उसके भाग्य की दिशा भी पूरी तरह बदल दी। और यहीं से मंगलदेव की सच्ची कथा का पहला अध्याय आरंभ हुआ। साधु की आवाज धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। मंदिर की घंटियों की क्षीण ध्वनि दूर कहीं से आ रही थी, पर साधु के शब्दों में इतना आकर्षण था कि बच्चा पूरी तरह सम्मोहित सा बैठा था। साधु ने आंखें बंद की और कहानी की दुनिया में उतरते हुए बोले, बहुत समय पहले एक वैभवशाली राज्य था, अभ्रदेश। उस राज्य का राजा धर्मपाल अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यवादी और प्रजावत्सल था। उसकी ईमानदारी और निष्ठा के कारण देवता भी उस पर प्रसन्न रहते थे। परंतु एक घटना ऐसी घटी जिसने राजा के जीवन को ही नहीं, पूरे राज्य के भाग्य को हिला दिया। साधु का स्वर गहरा हो गया। एक रात राजा के स्वप्न में एक लाल प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि राजा की पलकों के पीछे भी लपटें नाचती दिख रही थीं।
उस लाल प्रकाश के भीतर से एक गंभीर आवाज आई, धर्मपाल, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। राजा चौंक कर उठा। उसने स्वयं को पसीने से तरपाया। वह सोचता रहा, यह आवाज किसकी थी? कौन मुझे परीक्षा की चेतावनी दे रहा है? पर कोई उत्तर न मिला। अगली सुबह जब राजा सभा में बैठा, तभी सैनिकों ने आकर सूचना दी, महाराज, पश्चिमी सीमा पर अचानक आग फैल गई है। खेत झुलस गए हैं, पशु भयभीत होकर भाग रहे हैं और लोग रो रहे हैं कि किसी अदृश्य अग्नि ने उनकी भूमि को निगल लिया। राजा तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और उस दिशा में निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। धरती में कोई चिंगारी नहीं थी, कोई अंगारा नहीं था, लेकिन जमीन जल रही थी। ज्वाला बिना ईंधन के भड़क रही थी। राजा को अपनी रात वाला लाल प्रकाश याद आया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या किसी ने यहां कुछ अनुष्ठान या मंत्र तंत्र किया है? सबने इनकार कर दिया। राजा कुछ समझ नहीं पाया, परंतु उसने शीघ्र ही जल को लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने नदी का पानी लाकर उस क्षेत्र पर डाला और आश्चर्य, आग तुरंत शांत हो गई। राजा ने राहत की सांस ली, परंतु उसे पता नहीं था कि यह तो उसके संकट की केवल शुरुआत थी। उसी रात दूसरी विपत्ति आ गई। महल के आकाश में लाल बिजली चमक उठी। बादलों की गर्जना में एक गहरी रहस्यमयी ध्वनि थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। राजा की पत्नी रानी वसुंधरा भयभीत होकर बोली, यह कोई सामान्य तूफान नहीं, यह किसी दिव्य क्रोध का संकेत है। राजा चिंतित होकर बाहर आया। उसकी सेना और मंत्री असमंजस में थे। तभी अचानक आकाश में लाल प्रकाश फिर फैला और एक अग्निमय उल्का महल के पास गिरी। धरती हिल गई, पर आश्चर्य यह कि उल्का में न आग थी न धुआं। उल्का के गिरते ही एक ही क्षण में सैकड़ों पक्षी आकाश से नीचे गिर पड़े, बेहोश, निर्जीव, शांत। पूरे राज्य में भय फैल गया। राज्य की जनता रोने लगी, हे प्रभु, यह कौन सा अशुभ समय आ गया? किस अपराध का दंड हम भुगत रहे हैं? राजा धर्मपाल को विश्वास हो गया कि यह सब प्राकृतिक नहीं है, यह किसी देव संदेश का संकेत है। उसने अपने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने ध्यान लगाया और आंखें खोलकर कहा, महाराज, यह मंगलदेव का संदेश है। राजा चौंका, मंगलदेव? पर मैं तो धर्म के मार्ग पर हूं, फिर वे कुपित क्यों? पुरोहित बोला, मंगलदेव न्याय के देवता हैं। वे वहां क्रोध नहीं करते जहां धर्म है, वे वहां चेतावनी भेजते हैं जहां अधूरा सच छिपा है। हो सकता है आपके राज्य में कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसका प्रायश्चित बाकी है, या हो सकता है आपके पूर्वजों की कोई अधूरी प्रतिज्ञा हो जिसे पूरा किए बिना यह संकट शांति नहीं पाएगा। राजा ने स्तब्ध होकर पूछा, तो इसका निवारण क्या? पुरोहित ने शांत स्वर में कहा, मंगलदेव की सच्ची कथा का श्रवण। वह कथा जो केवल विशेष परिस्थितियों में बताई जाती है और जिसे सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अदृश्य ऋणों से मुक्त हो जाता है। राजा गंभीर हो गया, कहां मिलेगी यह कथा? पुरोहित बोले, महाराज, यह वही कथा है जो साधारण मनुष्य को नहीं मिलती। इसे सुनने का समय स्वयं देवता चुनते हैं, और जब समय आता है तो कथा स्वयं अपने श्रोता तक पहुंचती है। राजा के मन में बेचैनी बढ़ती गई। रात भर वह महल की छत पर टहलता रहा। लालिमा फिर प्रकट होती, मानो मंगलदेव उसकी नियति को लिख रहे हों। इसी समय दूर किसी अन्य गांव में एक अपाहिज वृद्ध भी अपने जीवन के संघर्षों में डूबा हुआ था। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आत्मा मजबूत। वह हर मंगलवार उपवास रखता, पर उसके जीवन में भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। लोग कहते, शायद मंगलदेव तुमसे प्रसन्न नहीं है, पर वृद्ध कहता, देव को दोष न दो, मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे कौन सा कर्ज काटना है। एक रात वह नदी किनारे ध्यान कर रहा था। तभी उसके सामने वही लाल प्रकाश प्रकट हुआ जो राजा धर्मपाल के सामने आया था। वृद्ध ने आंखें खोली और आश्चर्य से भर गया। प्रकाश में से एक गूढ़ स्वर आया, तुम्हारे जीवन का रहस्य किसी और के जीवन से जुड़ा है। समय आने पर कथा तुम्हारे पास भेजी जाएगी। वृद्ध ने कांपते हुए पूछा, कौन सी कथा? उत्तर नहीं आया। प्रकाश विलीन हो गया। साधु की आवाज और गहरी होती गई, बेटा, यह वही समय था
जब मंगलदेव संसार में अपनी कथा को फैलाने के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 लोग, एक राजा, एक व्यापारी और एक वृद्ध, तीनों अपने अपने कर्म, ऋण, ग्रह, पीड़ा और अधूरे सत्य के जाल में फंसे हुए थे, और तीनों को अपने जीवन के द्वार वही कथा खोलने वाली थी जिसे जानने के लिए देवताओं तक को अनुमति लेनी पड़ती है। बच्चा उकताया नहीं, बल्कि और भी ध्यान से सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, राजा धर्मपाल ने अगले ही दिन यह निश्चय किया कि वह इस रहस्य का समाधान खोजेगा। वह अपनी सेना, अपने मंत्री और अपनी रानी के साथ नगर के उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, जहां एक प्राचीन तपोभूमि थी, सिद्धाश्रम। कहा जाता था कि वहां ऋषि अग्निदेव का वंश अभी भी तप किया करता था। राजा वहां पहुंचा। जंगली पथरीले पहाड़, घना अंधेरा और हवाओं में जाड़ी हुई तप शक्ति वातावरण को गूढ़ बना रही थी। कई घंटे चलने के बाद राजा एक विशाल गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर लाल आभा थी। राजा ने भीतर झांका। अंदर एक वृद्ध तपस्वी अग्नि के पास बैठे थे। उनका शरीर तप से तप्त, मुख तेज से दीप्त। राजा विनम्रता से आगे बढ़ा। महाराज, मैं धर्मपाल हूं, आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। लाल प्रकाश, अदृश्य अग्नि, पक्षियों का गिरना, ये सब संकेत है। मंगलदेव तुम्हें पुकार रहे हैं। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तपस्वी बोले, जो कथा तुम्हें चाहिए वह सरल नहीं है। वह केवल पुण्य से नहीं मिलती, वह केवल योग्यता से भी नहीं मिलती। वह मिलती है पुण्य, विनय और समय के संगम से। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं जीवन देकर भी उस कथा को सुनने को तैयार हूं। तपस्वी मुस्कुराए। जीवन देने की आवश्यकता नहीं, जीवन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इतना कहकर तपस्वी ने अपनी कमंडल उठाई और कहा, राजन, इस जगत में हर जीव अपने अपने ऋणों के बंधन में जी रहा है। कोई पिता का ऋण चुका रहा है, कोई माता का, कोई पूर्व जन्मों का। मंगलदेव उन सभी ऋणों को समाप्त करते हैं, पर कोई भी ऋण तब तक समाप्त नहीं होता जब तक मनुष्य उसका कारण नहीं जान लेता, और यह कथा तुम्हें वही सत्य बताएगी। राजा ने गहरी सांस ली। तो मुझे क्या करना होगा? तपस्वी ने कहा, आज से तुम 7 मंगलवार उपवास रखो। 7 मंगलवार तक किसी भी प्राणी का अहित न करना, किसी पर क्रोध न करना, किसी दरवाजे को बंद न करना, किसी भूखे को बिना खाना दिए न लौटाना। 7वें मंगलवार को कथा स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगी। राजा ने प्रण किया। साधु ने बच्चे की ओर देखा और कहा, बेटा, यही वह प्रारंभ था जिसने 3 लोगों की नियति को जोड़ दिया। राजा धर्मपाल, व्यापारी का पिता और वह अपाहिज वृद्ध, तीनों की जीवन यात्रा एक ही कथा से जुड़ने वाली थी। बच्चे ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? साधु ने गहरी सांस ली। यही से आरंभ होता है मंगलदेव के चमत्कारों का दूसरा चरण, जहां कथा केवल सुनी नहीं जाती, कथा जीवित होकर मनुष्य के जीवन में उतरती है। राजा धर्मपाल के प्रण लेते ही वातावरण में एक विचित्र सी शांति फैल गई, मानो स्वयं किसी अदृश्य शक्ति ने राजा की प्रतिज्ञा को सुना हो। वह सिद्धाश्रम से लौट रहा था, पर उसके भीतर एक अनजाना भार था, दुनिया का नहीं, कर्मों का। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उस पर निगाह रखे हुए हैं, जैसे मंगलदेव स्वयं उसके हर विचार का निरीक्षण कर रहे हों। राजमहल वापस पहुंचते ही राजा ने पहला मंगलवार उपवास आरंभ किया। पूरे दिन उसने न जल ग्रहण किया, न अन्न, केवल मंत्र, ध्यान और प्रार्थना। पर उस रात राजा की कुटिया के बाहर एक भिखारी आया, दुबला पतला, सूखा हुआ, आंखों में जलता हुआ दर्द लिए। धर्मपाल ने तुरंत भोजन मंगवाया और भिखारी को अर्पित किया, पर जब वह भिखारी भोजन खाकर उठने लगा तो राजा ने देखा उसके पैर बिल्कुल धूल रहित थे। पहनावा फटा था, लेकिन पैरों में युद्ध के घावों जैसे निशान थे। राजा के मन में प्रश्न उठा, क्या यह कोई सामान्य भिखारी है? भिखारी ने जाते जाते राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, पहला मंगलवार पार कर लिया है, अब दूसरे में सतर्क रहना। राजा दंग रह गया। किसे पता था कि उसने उपवास किया? किसे पता था कि यह पहला मंगलवार है? भिखारी तब तक अंधेरे में गुम हो चुका था। अगले मंगलवार से पहले ही संकट आ गया।
राज्य की दक्षिण सीमा पर अचानक महामारी फैलने लगी। पशु एक एक करके गिर रहे थे। गायों की आंखों से रक्त निकल रहा था। बैल कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ते। लोग चिल्ला उठे, यह तो ग्रह पीड़ा है, मंगलदेव कुपित हो गए हैं। राजा ने स्वयं अपने चिकित्सकों को भेजा, पर कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, जब तक मंगलदेव प्रसन्न न हो, यह पीड़ा शांत नहीं होगी। राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उसने क्रोध नहीं किया, किसी पर दोष नहीं लगाया। जो भी रो रहा था उसे उसने सांत्वना दी, जो भूखा था उसे भोजन दिया, जो निराश था उसके हाथ पकड़कर कहा, धैर्य रखो, मंगलदेव न्यायप्रिय हैं, वे व्यर्थ किसी पर कुपित नहीं होते। और जैसे ही दूसरे मंगलवार की रात समाप्त हुई, महामारी अचानक थम गई। पशु एक एक करके उठने लगे। लोग चकित रह गए। किसी औषधि से नहीं, सिर्फ राजा की निष्ठा से महामारी समाप्त हो गई थी। पर राजा जानता था, यह चमत्कार नहीं, इशारा था। तीसरा मंगलवार आया। राजा उपवास पर था। संध्या के समय अचानक राज दरबार में एक अजनबी महिला आई। चेहरे पर घूंघट, आवाज इतनी मृदु कि जैसे किसी दूर की दुनिया से आ रही हो। रानी और मंत्री सभी अचंभित थे। वह महिला सीधी राजा के सामने पहुंची और बोली, महाराज, क्या आप जानते हैं आपके महल में कौन सा दरवाजा आज रात बंद नहीं होना चाहिए? राजा अवाक। दरवाजा हशकैम, कौन सा दरवाजा? महिला ने बिना उत्तर दिए एक पगडंडी की ओर संकेत किया। जिसे आज बंद किया वही आपके संकट का द्वार बनेगा। राजा कुछ बोल पाता, उससे पहले वह महिला धीरे से मुस्कुराई और गायब हो गई। गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। मंत्री चिल्लाए, महाराज, यह अवश्य कोई देवी थी। राजा की चिंता बढ़ गई। उसने पूरे महल के दरवाजे खुले रखने का आदेश दिया। पर रात के तीसरे पहर अचानक तेज आंधी चली। सैनिकों ने सुरक्षा के लिए कुछ दरवाजे बंद करने चाहे, पर राजा ने आदेश रोका। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उत्तर दिशा का बड़ा फाटक गिरकर टूट गया। यदि वह बंद होता तो उसके नीचे से गुजर रहा एक गरीब ढुलाईकार वहीं मर जाता। राजा ने देखा, वह ढुलाईकार वही व्यापारी का पुत्र था जिसका पिता दूर किसी गांव में अपाहिज होकर मंगलदेव की राह देख रहा था। राजा समझ गया, यह संयोग नहीं। नियति तीन लोगों को एक ही सूत्र में पिरो रही थी। तीसरे मंगलवार की सुबह राज्य में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। हर घर की छत पर एक लाल तारा चमक रहा था। लोग रोने लगे, मंगलदेव का क्रोध सिर पर है। पर पुरोहित ने कहा, नहीं महाराज, यह क्रोध नहीं, यह आह्वान है, मंगलदेव बुला रहे हैं। राजा की आंखों में श्रद्धा और भय दोनों थे। चौथा मंगलवार आया। यह वह मंगलवार था जिसकी परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा उपवास में था। दोपहर के समय एक सैनिक घबरा कर आया। महाराज, रानी के कक्ष में आग लग गई है। राजा दौड़ा। कक्ष धुआं धुआं था, पर भीतर कोई ज्वाला नहीं। फिर भी दीवारें तप रही थीं, जैसे अंदर अदृश्य अग्नि हो। रानी बेहोश पड़ी थी। राजा ने उसे उठाया और बाहर लाया, पर जैसे ही रानी ने होश पाया, वह रो पड़ी। स्वप्न में एक लाल काया ने कहा, धर्मपाल का सत्य अधूरा है। जब तक वो सत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, अग्नि तुम्हारे चारों ओर रहेगी। राजा हतप्रभ, कौन सा सत्य? रानी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। शायद कोई ऐसा वचन, ऐसा कार्य जिसे तुमने भूल दिया हो। राजा मन ही मन सोच में पड़ गया। क्या मैंने किसी से कोई प्राण न लिया हो, किसी से कोई वादा न तोड़ा हो, किसी पर अन्याय न किया हो? पर स्मृति में कुछ न आया। परंतु उसी रात राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया। एक छोटा बच्चा, राख से सना हुआ, उसकी आंखों में आंसू। बच्चा कह रहा था, महाराज, आप मुझे भूल गए?
मेरी सहायता को पुकार सुनकर भी आप नहीं आए। राजा चीख कर उठा। रानी डर गई। राजा का चेहरा पसीने में डूबा था। यह बच्चा कौन था? 5वां मंगलवार आया। राजा ने भोजन नहीं किया। राज्य में चहल पहल थी। लोग मंगलदेव की पूजा कर रहे थे, पर राजा का मन भारी था। वह बच्चा कौन था जिसने उसके स्वप्न में आकर यह कहा? दोपहर के समय महल के दरवाजे पर एक साधारण सा ग्वाला आया। ग्वाले ने कहा, महाराज, क्या आपको 4 वर्ष पहले का वह वन याद है जब एक बच्चा गुम हो गया था? राजा के दिल की धड़कन थम गई। हां, उसे याद आया। वह शिकार पर निकला था और एक बच्चा रोकर बोला था कि उसके पिता खो गए हैं। राजा ने सैनिक भेजे थे, पर स्वयं नहीं गया था क्योंकि शिकार महत्वपूर्ण था। बाद में पता चला कि बच्चा अपने पिता को खोजते खोजते नदी में गिरकर मर गया। राजा यह बात भूल चुका था, या शायद भूलना चाहता था, लेकिन मंगलदेव नहीं भूले। ग्वाले की बातें सुनकर राजा के दिल में पश्चाताप उमड़ पड़ा। मैंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, यह मेरा अपराध था। यही वह अधूरा सत्य था, यही वह अन्याय था जो मंगलदेव उसे याद दिला रहे थे। राजा फूट फूट कर रोने लगा। 6वां मंगलवार आया। राजा ने उस बच्चे की आत्मा के लिए यज्ञ आयोजित किया। पूरे राज्य को भोजन कराया। गांव के ग्वालों को दक्षिणा दी। उस बच्चे के परिवार का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। यज्ञ की अग्नि लपटों में अचानक लाल आभा प्रकट हुई। लोग कांप गए, पर अग्नि से एक आवाज आई, धर्मपाल, सत्य स्वीकार कर लिया, अब अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग धारण कर बैठे। देवता स्वयं बोल रहे थे। अग्नि शांत हो गई, पर हवा में लाल सुगंध फैल गई, जैसे लौ और चंदन का एक संगम हो। 7वां मंगलवार, वह दिन जिसे सुनने के लिए स्वयं देवगण भी इच्छुक रहते हैं। राजा ने स्नान किया, पूजा की और नंगे पांव महल के बाहर आया। पूरा राज्य मौन था, पक्षी तक शांत। आकाश में लाल प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। उसी समय उत्तर दिशा से एक वृद्ध चलता हुआ आया, धीरे, थका हुआ, पर आंखों में अद्भुत तेज। यह वही अपाहिज वृद्ध था जिसे लाल प्रकाश ने पहले ही चेतावनी दी थी। वृद्ध ने राजा के सामने आकर कहा, धर्मपाल, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। कथा अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। राजा और राज्य की जनता विस्मय में उस वृद्ध को देखती रही। वृद्ध ने अपने हाथ उठाए। हवा रुक गई, समय थम गया, और तभी आकाश से लाल बिजली उतरी, पर वह शांति से उतर रही थी। उस बिजली में से एक अग्निमय काया प्रकट हुई, ऊंचा, प्रकाशमान, तेजस्वी। वह मंगलदेव थे। सभी भूमि पर गिर पड़े। राजा आंसुओं में डूब गया। प्रभु, कृपा करें। मंगलदेव ने हाथ उठाया। वह बोले, धर्मपाल, तुमने अपने सत्य को पहचान लिया है। तुमने अपने अपराध को स्वीकार किया है, और यही धर्म का मार्ग है। अब तुम कथा सुनने योग्य हो। वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यही वह कथा है जिसके लिए आप 7 मंगलवार तपते रहे। यही वह कथा है जिसका श्रवण मनुष्य के अदृश्य ऋण मिटा देता है। राजा कांपती आवाज में बोला, कृपा करें, कथा कहें। मेरे ही नहीं, मेरे राज्य के सभी पाप निवृत्त हों। वृद्ध ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब कथा शुरू होती है। साधु यहां तक बोलकर रुके। बच्चे की सांसें तेज थीं। साधु ने अपनी जपमाला कसकर पकड़ी और कहा, अब जो कथा सुनाई जाएगी वह मंगलदेव की मूल, प्राचीन और दिव्य कथा है, जिसे सुनने भर से मनुष्य के लौहबंधी पाप भी कट जाते हैं। तैयार हो जा बेटा, यह कथा तेरा मन बदल देगी। साधु ने अपनी आवाज और धीमी कर दी।
जैसे हर शब्द में कोई अदृश्य शक्ति भरी हो। अग्नि की लौ टिमटिमा रही थी और हवा में एक ऐसी गंभीरता भर गई थी जिसे बच्चा भी महसूस कर सकता था। साधु बोले, धर्मपाल के सामने खड़े मंगलदेव केवल देवता नहीं थे, वे संसार के उन अदृश्य नियमों का रूप थे जिन्हें मनुष्य कभी देख नहीं पाता। राजा कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे और राज्य की जनता भय और आस्था में एक साथ डूबी हुई थी। मंगलदेव ने अपनी दृष्टि राजा पर टिकाई और कहा, धर्मपाल, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारी पुरानी उपेक्षा और तुम्हारा वह अपराध जो तुमने भूलने की कोशिश की, वही तुम्हारे राज्य पर पड़ी इन विपत्तियों का कारण था। कर्म किसी के पीछे नहीं भागते, मनुष्य खुद अपने अधूरे कर्मों को लेकर चलता है और समय आने पर वही कर्म उसके सामने खड़े हो जाते हैं। राजा ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बुदबुदाया, प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, मैंने धर्म का पालन करने में ही चूक कर दी। मंगलदेव ने फिर कहा, धर्मपाल, मनुष्य अपनी भूलों को छिपाकर सोचता है कि समय उन्हें मिटा देगा, पर समय कुछ नहीं छिपाता, वह सिर्फ प्रतीक्षा करता है कि कब मनुष्य सत्य को स्वीकार करने योग्य बने। तुम्हारी परीक्षा इसलिए कठिन थी क्योंकि तुम्हारे भीतर सत्य को देखने की शक्ति जागनी आवश्यक थी। अब तुम तैयार हो कि उनके कहते ही पूरा आकाश लाल प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य स्वयं रात में उतर आया हो। वृद्ध, जो अब तक मौन खड़ा था, आगे आया और अपने हाथ में पकड़ी पुरानी माला को राजा के चरणों में रख दिया। माला के दानों से मंद लाल आभा निकल रही थी। वृद्ध ने कहा, महाराज, यह माला मंगलदेव के प्रथम अनुयायी को स्वयं देव ने प्रदान की थी। कथा की ऊर्जा इसी से प्रारंभ होती है। आपको इसे अपने हाथों में लेकर कथा सुननी होगी। राजा ने वह माला थाम ली। जैसे ही उसका स्पर्श उसकी त्वचा पर पड़ा, राजा के हृदय में एक तीव्र कंपन हुआ। उसकी आंखों के सामने पिछली सारी घटनाएं घूमने लगी। वह बच्चा, वह नदी, वह शिकार का दिन, उसका अहंकार और फिर मंगलदेव का प्रकोप। राजा को लगा जैसे उसकी आत्मा के अंदर कोई भारी पत्थर अचानक टूटकर गिर गया हो। उसके शरीर से एक हल्की धुंध जैसी धारा उठी। वह पाप का बोझ था जिसे वह वर्षों से ढो रहा था। जनता इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गई, पर वृद्ध शांत थे, जैसे यह दृश्य उनके लिए नया न हो। मंगलदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, अब कथा आरंभ होती है। इस कथा के 3 अंग हैं, आग, सत्य और प्रायश्चित। पहला अंग मनुष्य को उसके भीतर की अग्नि दिखाता है, दूसरा उसे अपने ही छिपे सत्य से सामना कराता है और तीसरा उसे अपने पापों को जलाकर पुनः शुद्ध होने का मार्ग दिखाता है। जब तक यह तीनों अंग कथा में नहीं उतरते, मनुष्य किसी भी मंगल दोष, ग्रह बाधा या कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उनके शब्द जैसे सीधे राजा के हृदय पर उतरते गए। जनता मौन में खड़ी थी, हवा भी प्रतीक्षा में स्थिर हो चुकी थी। वृद्ध ने अब कथा का पहला मंत्र उच्चारित किया। वह भाषा इतनी प्राचीन थी कि राजा और जनता उसे समझ नहीं पा रहे थे, पर उसके अर्थ की कंपन हवा में महसूस हो रही थी। जैसे ही मंत्र की ध्वनि चारों दिशाओं में फैली, महल के पास खड़े पुराने वटवृक्ष से लाल पत्तियां झड़ने लगी। सर्दी का मौसम नहीं था, पर वटवृक्ष अपनी ही लय में इस दिव्य कथा का साक्षी बन रहा था। अचानक आकाश में एक लाल धुंध घूमने लगी और उसके केंद्र में एक छोटा सा अग्निबिंदु प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया, जैसे कथा का पहला अध्याय जीवित हो रहा हो। राजा ने महसूस किया कि यह अग्निबिंदु उसके सामने कोई दृश्य उभार रहा है। अग्निबिंदु में उसने स्वयं को देखा, 14 वर्ष पहले का अपना रूप, वही शिकार का दिन, वही जंगल, वही रोता हुआ बच्चा। पर इस बार उसे वह दृश्य बाहर से नहीं, भीतर से दिख रहा था। उसने उस बच्चे की आंखों में जो भय था, वह पहली बार अनुभव किया। उसने महसूस किया कि बच्चा उसे नहीं, भगवान को पुकार रहा था, मेरे पिता को बचा लो। और राजा, जो स्वयं को धर्म का पालन करता मानता था, उस बच्चे के उस पुकारती आंखों से मुंह मोड़कर अपने घोड़े पर बैठ गया था, क्योंकि उसे शिकार अधिक प्रिय था। राजा मृत्यु की तरह स्तब्ध रह गया। उसके घुटने वहीं धरती पर टिक गए और वह धारासार रोने लगा। मंगलदेव का स्वर गूंजा, धर्मपाल, यही तुम्हारी अग्नि थी। जब मनुष्य अपनी अग्नि को देख लेता है, तभी वह सत्य का अधिकारी होता है। जो अपनी भूलों से भागता है, वह कथा का पात्र नहीं बनता, और जो अपनी भूलों का सामना कर लेता है, वही देवताओं का प्रिय बनता है। राजा ने अपने आंसू नहीं छिपाए। जनता ने पहली बार अपने राजा को इतना टूटते हुए देखा।
पर टूटना ही कभी कभी वास्तविक शक्ति का आरंभ होता है। वृद्ध ने आगे मंत्र पढ़ा। अग्निबिंदु अब शीतल प्रकाश में बदलने लगा। दृश्य समाप्त हो गया। राजा के भीतर उथल पुथल तो थी, पर एक नई शांति भी जन्म ले चुकी थी, जैसे उसके भीतर का कोई बंधन टूट गया हो। मंगलदेव धीरे धीरे मुस्कुराए। अब तुम सत्य को स्वीकार चुके हो। अब कथा का दूसरा अंग आरंभ होगा। यह वह अंग है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की शुद्धि को प्राप्त करता है, और शुद्धि तभी आती है जब मन पश्चाताप के साथ कर्म करने को तैयार हो। राजा ने सिर झुकाया। प्रभु, मैं आपकी हर अगली परीक्षा के लिए तैयार हूं। जो अपराध मैंने किया, उसके दाग को मैं अपने कर्मों से धोऊंगा। वृद्ध ने अपना हाथ राजा के सिर पर रखा। आकाश में लाल प्रकाश कम होकर हल्का सुनहरा होने लगा। हवा में पहले की तुलना में अब शांति अधिक थी। साधु की आवाज धीमी पड़ गई। बच्चा टकटकी लगाए सुन रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य, भय और भक्ति तीनों चमक रहे थे। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब कथा का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है, और इस चरण में मंगलदेव स्वयं राजा को वह ज्ञान देंगे जिससे उसका जीवन ही नहीं, पूरा राज्य बदल जाएगा। साधु कुछ क्षण शांत बैठे रहे, जैसे उनकी स्मृति उस प्राचीन समय की धूल को एक एक कर झाड़ रही हो। बच्चे की सांसें हल्की हल्की कांप रही थीं, क्योंकि साधु की कथा अब किसी साधारण कहानी की तरह नहीं लग रही थी। यह किसी अदृश्य संसार का दरवाजा थी जो धीरे धीरे उनके सामने खुल रहा था। साधु ने आंखें बंद की और उस संसार में उतरते हुए कहने लगे कि जब मंगलदेव ने वीरनाथ को आशीर्वाद दिया, तब धरती पर एक ऐसी कंपन हुई जिसे केवल संवेदनशील आत्माएं ही महसूस कर सकती थीं। पर्वत की चोटी पर बने अग्निकुंड की लपटें अचानक ठंडी होकर लाल कमल की पंखुड़ियों में बदल गईं। हवा में एक अनोखी सुगंध फैल गई, न चंदन की, न अग्नि की, बल्कि किसी ऐसी शक्ति की जो मन के भीतर छिपे सत्य को बाहर खींचकर ले आती है। उसी क्षण वीरनाथ ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे वर्षों से जमा बोझ अचानक मिट गया हो। गांव के सभी लोग रोने लगे, कुशलता के आंसू, कृतज्ञता के आंसू, और इस आश्चर्य के कि वे स्वयं ईश्वरीय साक्षात्कार के भागी बने। साधु ने कहा, बेटा, वही सुगंध आज भी इस संसार में है, पर उसे वही महसूस कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसका मन सत्य के आगे नतमस्तक हो। साधु ने जपमाला की गति धीमी की और आगे बोले कि मंगलदेव के विदा होते ही आकाश धीरे धीरे सामान्य होने लगा, पर गांव की भूमि असाधारण बन चुकी थी। वर्षों की बंजर जमीन अचानक उर्वर हो गई। जहां मिट्टी में जीवन नहीं था, वहां हरे अंकुर उगाए। गायें जो महीनों से बीमार थीं, वे एक ही रात में बलवान होकर खेतों में उछलने लगी। वीरनाथ की पत्नी, जिसका शरीर लंबे रोग से टूट चुका था, अगले ही दिन घर के सारे काम करने लगी, जैसे उसे कभी बीमारी ने छुआ ही न हो। गांव वालों ने देखा कि प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में मंगलदेव की कृपा प्रकट हुई। किसी के कर्ज चुक गए, किसी की खोई फसल लौट आई, किसी की संतान जो निराश थी अचानक ज्ञानवान हो उठी। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि लोगों के हृदय बदल गए। ईर्ष्या, झगड़ा, कलह सब मिट गया। मन एक दूसरे के लिए दया से भर उठे। साधु बोले, देवता का असली चमत्कार बाहरी दुनिया नहीं बदलता बेटा, वह मनुष्यों के अंदर की दुनिया बदलता है, और वही परिवर्तन सबसे कठिन होता है। बच्चा श्रद्धा से साधु की बातें सुन रहा था, पर साधु ने जैसे उसकी आंखों के भीतर झांक लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तू सोच रहा होगा कि मंगलदेव ने वीरनाथ को इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि वीरनाथ ने सातों मंगलवार केवल व्रत नहीं किया, उसने स्वयं को साधा था। उसने अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने भय को पराजित किया था। मनुष्य जब अपने भीतर स्थित दानवों को जीत लेता है, तभी देवता उसे छूते हैं। साधु आगे कहने लगे कि मंगलदेव ने जाते जाते वीरनाथ के हाथ पर एक चमकता हुआ अग्निबिंदु छोड़ दिया था। वह कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक संकेत था। जब भी कोई मनुष्य सत्य और धर्म से विचलित होता, वह अग्निबिंदु हल्का सा तप उठता और वीरनाथ को उस व्यक्ति की सहायता के लिए प्रेरित करता। वीरनाथ ने इसे दैवी आदेश माना और जीवन भर उस अग्निबिंदु के प्रकाश का अनुसरण करता रहा। कई बार वह किसी अनजान राहगीर की मदद करता, कई बार किसी दुखी किसान की, और कई बार किसी बच्चे की जिसे दुनिया ने भुला दिया था। उस अग्निबिंदु का स्पर्श आज भी उसके वंशजों में मौजूद है, क्योंकि जो कार्य मंगलदेव शुरू करते हैं वे पीढ़ियों तक चलते हैं।
कथा यहाँ तक आते आते साधु का स्वर भारी हो गया। उन्होंने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब वीरनाथ के जीवन में यह दिव्य परिवर्तन आया तब उसकी परीक्षा नहीं, उसके उत्तरदायित्व शुरू हुए। साधु ने बताया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद मिलते ही जीवन आसान हो जाता है, परंतु देवता जिस पर कृपा करते हैं उससे अधिक काम भी लेते हैं। वीरनाथ को भी यही अनुभव हुआ। 1 वर्ष बाद गांव के पास के जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। न पानी, न चारा, न अन्न। लोग हताश होने लगे। वे सोचने लगे कि शायद मंगलदेव की कृपा समाप्त हो गई है। तभी वीरनाथ ने गांव को इकट्ठा किया और कहा, जिस देवता ने हमें जीवन दिया, क्या वह हमें मरने देगा? नहीं, यह भी एक परीक्षा है। वीरनाथ ने सबको मंत्र दिया कि मंगलवार को एक साथ सामूहिक प्रार्थना होगी। पूरा गांव सुबह से लेकर शाम तक नंगे पांव चलकर पर्वत के नीचे पहुंचा। जब अंतिम मंत्र गूंजा तो आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। पानी ऐसी घनघोर धारा से बरसा कि पूरा जंगल जीवन से भर गया। यह दृश्य इतना दिव्य था कि कई लोग वहीं गिरकर रोने लगे। साधु कथा कहते हुए जैसे किसी और ही ग्रह पर पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि मंगलदेव की कृपा का सबसे बड़ा रूप उस वर्ष देखने को मिला जब गांव पर डाकुओं ने हमला किया। रात अंधेरी थी, लोग भय से कांप रहे थे। डाकुओं की सेना बहुत बड़ी थी और गांव में अपने बचाव के लिए हथियार भी नहीं के बराबर थे। वीरनाथ ने सभी को शांत रहने को कहा और अकेला गांव की सीमा पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही डाकू आगे बढ़े, आकाश में लाल प्रकाश फैलने लगा। डाकुओं के घोड़े भय से पीछे लौटने लगे। उनकी आंखों में लाल छायाएं नाचने लगी, मानो अग्नि का कोई तूफान उनके सामने प्रकट हो गया हो। वे दहशत में चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। किसी ने देखा, किसी ने नहीं, पर कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वीरनाथ के पीछे एक लाल आकृति खड़ी देखी थी। 4 भुजाएं, अग्निमय काया और उसके पैरों के पास चमकता अग्नि बिंदु। गांव बच गया और उस घटना के बाद डाकुओं ने कभी लौटकर अरणेश्वर की सीमा पार नहीं की। बच्चा मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या मंगलदेव आज भी ऐसे ही प्रकट होते हैं? साधु ने उसकी अनकही उलझन को समझकर कहा, हाँ बेटा, मंगलदेव आज भी आते हैं, पर वह चमत्कारों के रूप में नहीं आते। वह मनुष्य के भीतर उठते विवेक में आते हैं, उस साहस में आते हैं जो कठिनाई में भी सही मार्ग दिखाता है, उस करुणा में आते हैं जो किसी रोते हुए चेहरे को देखकर ठहर जाती है। मंगलदेव वहां प्रकट होते हैं जहां मन में सत्य हो, वचन में मजबूती हो और कर्म में विनम्रता हो। जिस मनुष्य में यह तीनों गुण होते हैं वही 7 मंगलवार के व्रत का असली फल पाता है। यह व्रत केवल उपवास का नहीं, यह मन को तपाने का व्रत है। साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, याद रख, मंगलदेव का सबसे बड़ा वरदान यह है कि वे मनुष्य को उसके पापों से मुक्त कर देते हैं, पर उससे पहले मनुष्य को अपने अपराध का सामना करने की शक्ति देते हैं। वही शक्ति सबसे दुर्लभ है। साधु का स्वर अब धीमा और गंभीर हो गया। वे बोले, और फिर बेटा, समय बीतता गया। वीरनाथ बूढ़ा हो गया। उसने अपने पुत्र दर्शन को धर्म, सेवा और सत्य की राह पर चलना सिखाया। जब वह अंतिम दिवस आया तो उसने अपने परिवार वालों को बुलाया और कहा, मैं जा रहा हूं, पर मेरा जीवन मंगलदेव की कृपा का प्रमाण है। तुम सब याद रखना, देवता दूर नहीं है, वे मन के भीतर ही निवास करते हैं। यदि मन पवित्र हो तो पृथ्वी के हर कण में तुम्हें उनका प्रकाश दिखाई देगा। कहते कहते साधु की आंखें भीग गईं, पर आवाज स्थिर रही। वीरनाथ ने अग्नि बिंदु अपने पुत्र को सौंपा और शांत होकर आंखें मूंद लीं। उसी क्षण आकाश में लाल प्रकाश उठा, वैसा ही जैसा 7वें मंगलवार की रात पर्वत पर उठा था। उस प्रकाश ने वीरनाथ के शरीर को स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। यह संकेत था कि मंगलदेव स्वयं उसे लेने आए थे। साधु ने बच्चा की ओर देखा, जो अब तक भौचक्क, श्रद्धा और भावनाओं में डूबा बैठा था। साधु ने कहा, यही मंगलदेव की मूल कथा है, वही कथा जिसे सुनने से मनुष्य के लौह जैसे भारी पाप भी कट जाते हैं। तू यह कथा अपने मन में उतार ले। यह केवल सुनने की नहीं, जीने की कहानी है। जब मनुष्य स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है और सत्य की ओर बढ़ता है, तभी मंगलदेव उसके जीवन में प्रकाश लाते हैं। धर्मपाल राजा ने भी इसी कथा को सुनने के लिए 7 मंगलवार तप किए थे। और बेटा, अब यह कथा तेरे जीवन को भी बदलेगी। ऐसा कहते ही उनके चारों ओर की हवा फिर भारी हो गई, जैसे कथा स्वयं अभी भी इस धरती में जीवित हो। साधु के अंतिम वचनों के बाद उस छोटे से झोपड़े में जैसे समय थम गया।
रात का अंधेरा गहरा था, पर उस अंधेरे में भी साधु के बताए सत्य जैसे उजाले की पतली रेखाएं बनाते हुए फैल रहे थे। बच्चा स्थिर बैठा था, इतना स्थिर कि शायद उसे एहसास भी न था कि कब उसकी सांसें हल्की होकर धीमी पड़ गईं। उसकी आंखें जड़ी हुई थीं, मानो वह शब्दों को नहीं, उन शब्दों के पीछे छिपे अनुभवों को देख रहा हो। वह लाल प्रकाश, वह अग्निबिंदु, वह पर्वत, वह सूखा, वह तूफान और वीरनाथ की अंतिम यात्रा। साधु ने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया, जैसे भारी कथा सुनाने के बाद मन को फिर से इस सामान्य संसार में लाना पड़ता है। उन्होंने बच्चे के चेहरे पर गहराई से नजर डाली और बोले, तुझे जानना है कि यह कथा मैंने आज ही क्यों सुनाई? क्योंकि बेटा, तू वही अवस्था में खड़ा है जिसमें कभी वीरनाथ का पुत्र था, कच्चा, असहाय, डरा हुआ, पर सत्य का स्पर्श पाकर बदलने के लिए तैयार। यह सुनते ही बच्चे की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, पर वह अभी भी मौन था। साधु ने जपमाला एक ओर रखकर कहा, तेरा हृदय अभी वही भूमि है जिस पर मंगल देव का एक संकेत भी पूरी जिंदगी का मार्ग बदल सकता है। साधु का स्वर अब और गहरा हो गया, जैसे अगली कथा किसी और ही अदृश्य स्तर पर जा रही हो। उन्होंने कहा, बेटा, वीरनाथ के जाने के बाद उसके पुत्र दर्शन ने भी उसी अग्निबिंदु को अपने हृदय में धारण किया, परंतु हर समय आसान नहीं होता। देवता कृपा देते हैं, पर उस कृपा को संभालने की क्षमता मनुष्य में होनी चाहिए। दर्शन युवा था, उसके भीतर शक्ति भी थी, उत्साह भी, पर अनुभव की कमी थी। वीरनाथ की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक गांव शांत रहा, मंगलदेव की कृपा बनी रही, पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने दर्शन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। साधु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे उस घटना की छाया अभी भी उनके मन में तैर रही हो। एक रात जंगल के भीतर एक विचित्र प्राणी देखा गया, न मनुष्य न पशु, पर दोनों का मिश्रण। वह काला था, ऊंचा था और उसकी आंखें लाल थीं। जो भी उसे देखता उसका शरीर ठंडा पड़ जाता। गांव में भय फैल गया। लोग सोचने लगे कि यह मंगल देव का क्रोध है, पर दर्शन जानता था कि देवता भय नहीं फैलाते। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि उस प्राणी की वास्तविकता को जाने। साधु ने आगे कहा, दर्शन अकेला उस जंगल में गया जहां लोग जाने से डरते थे। रात की हवा में अजीब सी गंध थी, अनमीठी न कड़वी, बल्कि ऐसी जो मनुष्य के मन को भ्रमित कर दे। दर्शन ने बहादुरी से कदम रखा, पर उसे भी भय ने छुआ। तभी उसके हाथ में रखा अग्निबिंदु हल्का गर्म होने लगा। यह संकेत था कि मंगलदेव निकट है या कोई सत्य खुलने वाला है। और तब वह प्राणी दर्शन के सामने आया। वह विशाल था, उसके शरीर पर अंगारों जैसे चिन्ह थे, पर उसकी आंखों में रोष नहीं था। दर्शन ने पूछा, तू कौन है? उस प्राणी ने गर्जना नहीं की, बल्कि धीमे और गहरे स्वर में कहा, मैं श्रापित हूँ। मैं वह हूँ जिसे मनुष्यों ने कभी देवता कहा था, पर अपनी भूलों से मुझे दानव बना दिया। बच्चा यह सुनकर कांप उठा, पर साधु ने स्थिर स्वर में कहा, हाँ बेटा, कई बार दानव बाहर नहीं, मनुष्य से पैदा होते हैं। यह प्राणी एक प्राचीन ऋषि था जिसने क्रोध में एक गलती की थी, और उसके तप का अग्नि उसके ही शरीर में बंध गई थी। वही अग्नि उसे दानव जैसा दिखाती थी। साधु ने बच्चे के चेहरे के डर को देखते हुए मुस्कुराया, कहा, पर दर्शन ने उससे भय नहीं किया। उसने पूछा, मैं तेरी कैसे सहायता कर सकता हूँ? प्राणी बोला, सिर्फ मंगलदेव ही इस श्राप को काट सकते हैं, पर मैं उनके पास नहीं जा सकता। मैं अपवित्र हो चुका हूँ। दर्शन ने उस प्राणी से कहा, मैं जाऊंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। यह सुनकर प्राणी रो पड़ा। वह रोना किसी दानव का नहीं था, बल्कि उन आत्माओं का था जो अपनी गलती से स्वयं को खो देती हैं। साधु ने कहा, दर्शन ने 7 मंगलवार फिर से व्रत रखे, जैसे उसके पिता ने कभी रखे थे। उसने भूखे को भोजन दिया, गरीब को वस्त्र दिए और हर मंगलवार प्राणी के लिए प्रार्थना की। और 7वें मंगलवार की रात जब वह पर्वत पर पहुंचा तो लाल प्रकाश फिर प्रकट हुआ। मंगलदेव सामने खड़े थे, उसी अग्निमय करुणामयी रूप में। उन्होंने कहा, दर्शन, तेरे पिता ने संसार के पापों को मुक्त करने के लिए जो मार्ग खोला था, तूने उसे और विस्तृत कर दिया। आशीर्वाद तुझे भी मिलेगा, उस प्राणी को भी। साधु का स्वर अब जैसे कथा में डूब गया था। मंगलदेव ने दर्शन के हाथ को छुआ और उसके अग्नि बिंदु से एक प्रकाश निकला। वह प्रकाश दूर जंगल तक फैला। वही प्रकाश उस श्रापित प्राणी के शरीर तक पहुंचा और उसके अंगारों जैसे दाग धीरे धीरे मिटने लगे। कुछ ही क्षणों में उसका विकृत रूप समाप्त हो गया और वह पुनः एक ऋषि के रूप में खड़ा हुआ। ऋषि ने दर्शन के चरण पकड़ लिए और कहा, तू मंगलदेव का सच्चा पुत्र है। जिस हृदय में करुणा हो
उसे देवता से भी वरदान मिलता है। दर्शन रो पड़ा, आभार के आंसू, पिता की विरासत को निभाने के आंसू। साधु बोले, इस घटना के बाद दर्शन के नाम से कई चमत्कार जुड़े। लोग कहते हैं कि दर्शन के स्पर्श से बीमार ठीक हो जाते थे, उसके शब्द से क्रोध शांत हो जाता था और उसके दर्शन से ही पाप हट जाते थे। पर दर्शन कहता था, ये मेरा नहीं, मंगलदेव का प्रकाश है। यही बात उसे महान बनाती थी। बच्चे की आंखों में चमक बढ़ गई थी। साधु ने आगे कहा, पर बेटा, समय बीतता है। एक दिन दर्शन भी वृद्ध हो गया और फिर वही हुआ जो हर युग में होता है। संस्कृति बदलती है, लोग बदलते हैं और देवता को भुला दिया जाता है। दर्शन के वंशज गांव छोड़कर नगरों में बस गए। कुछ व्यापारी बने, कुछ सैनिक, पर अग्निबिंदु की निशानी, वह छोटी सी चमक उनके रक्त में थी। चाहे उन्हें पता हो या न हो, मंगलदेव का प्रकाश उनके साथ चलता रहा। कई बार वह प्रकाश किसी दया के कार्य में प्रकट होता, कई बार किसी संकट से बचने में और कई बार किसी अनजाने निर्णय में जिसने जीवन बदल दिया हो। यही मंगलदेव की शक्ति है। वे रक्त से नहीं, गुणों से चलने वाले देवता हैं। साधु की आवाज धीमी हो गई, पर उसमें एक असाधारण गहराई थी। और बेटा, तू शायद नहीं जानता, पर जिस वंश से दर्शन आया था, उसी वंश का एक हिस्सा इस गांव में भी बसा और उसी वंश का एक बालक आज मेरे सामने बैठा है। यह कहकर साधु ने बच्चे की आंखों में देखा। बच्चे का शरीर कांप उठा, जैसे किसी गहन सत्य ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। हाँ बेटा, साधु बोले, तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही चमक है, वही अग्नि बिंदु है। तू भयभीत मत हो। आज जो कथा तूने सुनी वह तेरी अपनी वंश कथा है और मंगलदेव ने तुझे यहाँ यूं ही नहीं भेजा। तेरे जीवन में भी परिवर्तन आने वाला है और शायद तेरी ही वजह से संसार में फिर से मंगलदेव का प्रकाश जागेगा। अब समय है कि तू भी अपने 7 मंगलवार शुरू करे, मन को साफ करने के, भय को हराने के और पवित्रता की ओर बढ़ने के। साधु ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे उसके भीतर अग्निबिंदु की चिंगारी हिल गई हो। रात अचानक शांत हो गई, हवा स्थिर हो गई और दूर पहाड़ की चोटियों पर लाल प्रकाश की एक क्षीण झलक दिखाई दी, ठीक वैसी ही जैसी कभी वीरनाथ और दर्शन ने देखी थी। बच्चा अब डरा नहीं था। उसने अपनी छोटी मुट्ठी बंद की और उसकी हथेली में साधु की उंगलियों के स्पर्श से एक हल्की सी गर्मी दौड़ गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगला मंगलवार तुझे बुला रहा है। मंगलदेव तेरा इंतजार कर रहे हैं और जब देवता किसी को बुलाते हैं तो उसकी नियति कभी साधारण नहीं रहती। पहाड़ों की उस निस्तब्ध रात में, जब हवा अपने आप में प्राचीन मंत्रों की तरह गूंज रही थी और देवदार के वृक्ष किसी अनजानी चेतावनी से थरथरा उठे थे, तभी महादेव की वह कृपामयी आभा अचानक मंद पड़ने लगी, जैसे किसी दूरस्थ लोक से कोई अदृश्य शक्ति उस दंपत्ति की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही हो। वृद्ध दंपत्ति ने एक दूसरे की ओर देखा। आश्चर्य और भय उनके चेहरे पर था, पर भक्ति का दिया फिर भी भीतर जल रहा था। तभी आकाश के बीच से एक काली छाया मानो धुएं की तरह उतरी और उनके द्वार पर जम गई। वह छाया कोई साधारण अस्तित्व नहीं थी, वह वही दुरात्मा था जिसे अहंकार और तामस ने इतना त्रस्त कर दिया था कि उसने वर्षों से मनुष्यों की आस्था को तोड़ने की ठान रखी थी। उसकी आंखों में जलती हुई लाल घृणा थी और उसके कदम जहां पड़ते वहां धरती की घास जैसे दहकती चिंगारी बनकर उड़ जाती। उसने द्वार खटखटाया और दंपत्ति ने हिचकते हुए उसे भीतर बुला लिया, क्योंकि अतिथि को ठुकराना उनकी संस्कृति नहीं थी। परंतु भीतर आते ही उस छाया ने अपना रूप असली रूप में बदलते हुए कहा, तुम दोनों की भक्ति ने मेरी शक्ति को वर्षों से बांध रखा है, आज उसका अंत करने आया हूं। लेकिन वृद्ध दंपत्ति उसकी आंखों में देखने से भी नहीं डरे। उन्होंने बस इतना कहा, अगर हमारी आस्था सच्ची है तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। और उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका उठा और परिसर में चमेली की सुगंध फैल गई। यह संकेत था कि देवत्व समीप है। दुरात्मा को यह संकेत नागवार गुजरा। वह क्रोध में फुफकार उठा और अपने दोनों हाथ उठाकर ऐसी ऊर्जा प्रकट करने लगा जो किसी नगर को भी जलाने के लिए पर्याप्त होती। छत की लकड़ियां चरमराने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और दीवारों पर लगी मिट्टी की सुगंध किसी अंधेरी भट्टी की गंध में बदलने लगी। पर वृद्ध दंपत्ति तनिक भी विचलित नहीं हुए। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, हे मंगलदेव,
यदि हमारी तपस्या में सच्चाई है, यदि इस धरती के कण कण में आपका संरक्षण है, तो हमें वह प्रकाश दीजिए जो इस अंधकार को निगल सके। और जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, वैसे ही घर के कोने में रखा वह पुराना दीपक अचानक उज्जवल हो उठा। उसकी लौ साधारण लौ नहीं रही, वह गहरी लाल आभा में धधकने लगी, जैसे मंगल ग्रह की ज्वाला स्वयं उतर आई हो। दुरात्मा पीछे हट गया, वह उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने दंपत्ति पर हमला किया, परंतु हर बार जब उसका हाथ आगे बढ़ता, दीपक की लौ उससे पहले आगे बढ़कर उसे झुलसा देती। वह क्रुद्ध होकर चीख उठा, यह दीपक, यह प्रकाश, यह तुम्हें कब तक बचाएगा? उसकी आवाज रात के जंगलों तक गूंज उठी, परंतु उसी गूंज के बीच एक और आवाज उभरी, शांत, स्थिर, परंतु पूरे लोक को हिला देने वाली। वह मंगल देव की थी। आकाश लालिमा से भर उठे, बादल जैसे किसी दिव्य नियम के अनुसार गोलाकार घूमने लगे, पहाड़ियों की चोटियों पर लाल चमक उतरने लगी और धरती पर उपस्थित हर जीव ने अनायास अपने सिर झुका लिए। मंगल देव का विराट स्वर वातावरण में फैल गया। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। और उसी क्षण आकाश से एक लाल अग्निबाण उतरा। वह ऐसा नहीं था कि आग लगा दे, वह विशुद्ध तेज था, धर्म का प्रकाश था, मंगल की देदीप्यमान ऊर्जा थी। वह अग्निबाण सीधा उस दुरात्मा पर गिरा और वह अंधकार काला धुआं बनकर हवा में बिखर गया। उसकी चीखें धीरे धीरे दबती चली गईं, मानो कोई युगों से थमी हुई बुराई एक क्षण में समर्पण करने पर विवश हो गई हो। वृद्ध दंपत्ति कांप उठे, भय से नहीं, उस दिव्यता के बोझ से। घर में वह ज्वाला धीरे धीरे शांत होकर पुनः साधारण दीपक बन गई, पर उसकी रोशनी में अब एक अद्भुत शांति चमक रही थी। जब दुरात्मा पूर्णतः लुप्त हो गया, तब मंगल देव का दिव्य स्वर पुनः गूंजा, तुम दोनों की भक्ति ने तुम्हें आज बचाया है। मेरा कर्तव्य था कि तुम्हारी रक्षा करूं। यह दीपक अब सिर्फ एक दीपक नहीं, यह मंगल का प्रतीक है। इसे जिस घर में प्रज्वलित किया जाएगा, उस घर की आयु, सम्मान और रक्षा का दायित्व मैं अपने हाथों में लेता हूं। किंतु याद रखना, भक्ति दिखावे से नहीं, हृदय की सच्चाई से जन्म लेती है। और अगले ही क्षण जो लालिमा पूरे आकाश में फैली थी, वह धीरे धीरे तारों की रोशनी में विलीन होने लगी। हवा फिर से शांत हो गई, प्रकृति जैसे गहरी नींद से जागी हो। पत्तों ने सरसराकर मंगल देव का आभार व्यक्त किया और दूर कहीं भोर की पहली किरण चुपचाप क्षितिज पर उभरने लगी। दोनों वृद्ध उस स्थान पर घुटनों के बल बैठ गए और आंसू बहाने लगे, खुशी के, राहत के और उस दिव्य साक्षात्कार के जो मनुष्य को जीवन भर में शायद एक ही बार प्राप्त होता है। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे हर मंगलवार इस मंगल दीपक को प्रज्वलित करेंगे और उस दिन कोई कठोर वचन, कोई झूठ, कोई क्रोध, कोई कटुता अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्होंने उस दीपक को दोनों हाथों से उठाया। वह हल्का था, पर उसमें से निकलती शांति इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उस छोटे से दीपक में समाया हो। उनकी आंखों में नया प्रकाश था और उनके चेहरे पर वह तृप्ति जो केवल ईश्वर के साक्षात अनुभव से ही मिलती है। उन्होंने अपने छोटे से घर को साफ किया, उसमें तुलसी की माला रखी और प्रार्थना की, हे मंगल देव, हमारी सांसों में आपकी कृपा बसाए रखना। अगले ही दिन से चमत्कार शुरू हो गए। जिस खेत में वर्षों से फसल नहीं उगती थी, वहां अचानक हरियाली फैलने लगी। जिस बेटे की वर्षों से कोई खबर नहीं थी, वह अचानक एक पत्र लेकर लौट आया। जिस गांव में गरीबी और संघर्ष जैसे स्थायी अतिथि बन चुके थे, वहां धीरे धीरे सुख का प्रकाश फैलने लगा। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्या बदल गया? और जब उन्हें वृद्ध दंपत्ति की कहानी पता चली, तो पूरा गांव हर मंगलवार उनके घर एकत्रित होने लगा। मंगल दीपक अब केवल एक प्रतीक नहीं था, वह गांव की धड़कन बन गया था। लोग उसके सामने बैठकर अपने दुख दर्द बताते और हर सप्ताह किसी न किसी का जीवन बदल जाता, मानो मंगल देव स्वयं उस दीपक की लौ में बैठकर हर घर की पीड़ा सुन रहे हों। समय बीतता गया, परंतु मंगल दीपक की लौ कभी मंद नहीं हुई। पीढ़ियां बदल गईं। वृद्ध दंपत्ति तो स्वर्गवासी हो गए, पर उनकी कथा लोक कथा बन गई। आज भी कहते हैं, अगर मंगलवार की शाम को सच्चे हृदय से मंगल दीपक जलाया जाए और उसके पास बैठकर मन को शांत रखा जाए, तो मंगल देव स्वयं उस घर के संकट हर लेते हैं। कई गांवों में लोग यह कहानी अभी भी सुनाते हैं, धीमे स्वर में, श्रद्धा से, जैसे कोई पवित्र रहस्य साझा किया जा रहा हो। और जब कथा समाप्त होती है, तो हवा में कोई अजीब सी शांति फैल जाती है, जैसे मंगल देव कहीं दूर अपने दिव्य लोक से मुस्कुरा रहे हों।
यही उस वृद्ध दंपत्ति की सच्ची विरासत है, भक्ति, साहस और दिव्य संरक्षण की वह परंपरा जो आज भी जीवित है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही शक्तिशाली। इस प्रकार यह पावन कथा यहाँ समाप्त होती है, पर इसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो कथा ईश्वर के स्पर्श से जन्म ले, जो भक्त के आंसुओं और सच्चाई से संवरी हो, जिसकी हर पंक्ति में मंगल देव की कृपा का प्रकाश हो, वह कथा केवल सुनी नहीं जाती, वह आत्मा में बस जाती है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में मंगल देव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में धर्म, परिश्रम और पवित्रता का दीपक निरंतर प्रकाशित हो रहा है, तो इस मंगलमय कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय संघर्षों के बोझ से दबा हो, जिसका आत्मबल टूट रहा हो, या जो अपने जीवन में दुर्भाग्य की छाया से घिरा बैठा हो। आपकी एक छोटी सी कृपा, एक साधारण सा संदेश किसी के भाग्य में मंगल देव का उदय बन सकता है और उसके जीवन में नया सवेरा ला सकता है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह सरल सा सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम हर मंगलवार आपको मंगल देव की महिमा, पौराणिक प्रसंगों, कल्याणकारी उपायों और दिव्य कथाओं को और अधिक निष्ठा और प्रेम से पहुंचाते रहें। आपकी सहभागिता ही इस आध्यात्मिक सेवा को स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। आइए हम सब मिलकर मंगल के इस प्रकाश को संसार में फैलाएं। हम सब मिलकर जीवन के हर दुख, हर बाधा और हर अनिष्ट के अंधकार को मिटाएं। हम सब मिलकर मंगल देव की कृपा, शक्ति और दिव्य संरक्षण को जन जन तक पहुंचाएं। और अब इस पावन कथा का समापन मंगल देव के दिव्य नाम के साथ करते हैं। मंगलाय नमः। मंगल देव आपकी हर यात्रा को सुरक्षित करें, आपके हर कार्य को सिद्धि प्रदान करें और आपके जीवन में सदैव शांति, समृद्धि और मंगल ही मंगल बरसाते रहें।